ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जैन धर्म जानिए पुस्तक में नए संस्करण में पेज नंबर 135। अपने 6 द्रव्यों के बारे में थोड़ा रिवाइज किया था कल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमने जाना था कि इन सब 6 द्रव्यों में सिर्फ एक जीव द्रव्य ऐसा है जो जानकार है, जो ज्ञाता है और सबको जानता है। दूसरा हमने जाना था कि धर्म उसे कहते हैं, यहाँ धर्म का अर्थ क्या है, जो मीडियम, जिस मीडियम में मोशन होता है, मतलब जिसमें जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्यों का गमन होने के लिए जो निमित्त बने, उसे अपन धर्म या मीडियम ऑफ मोशन कहते हैं। उसी तरह से जो द्रव्य जो द्रव्य जीव और पुद्गल के रुकने में, उसके हलन चलन को बंद होने में, वाइब्रेशन को रुकने में, मूवमेंट के रुकने में सहायक हो, निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसको इन्होंने मीडियम ऑफ रेस्ट बताया। हमने ये भी पढ़ा कि विश्व में मतलब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और द्रव्यों की संख्या जितनी है मतलब 6 ही रहने वाली है। न केवल ये द्रव्यों की बल्कि हर एक द्रव्य के अंतर्गत जितने जितने भी हैं वो उतने ही रहेंगे, कोई नए जीवों का निर्माण नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे आज जीव द्रव्य के बारे में। वैसे तो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन जितनी बार भी पढ़ेंगे हमको और क्लैरिटी आएगी। जिसमें चेतना गुण है वह जीव है। जीव का असाधारण लक्षण चेतना है और वह चेतना जानने व देखने रूप है, अर्थात जो देखता है और जानता है वह जीव है। ज्ञान दर्शन जीव का गुण या स्वभाव है। कोई जीव बिना ज्ञान के नहीं होता है। सबसे कम प्रकट ज्ञान निगोद में अक्षर के अनंत में भाग के बराबर होता है और सबसे अधिक प्रकट ज्ञान अरहंत व सिद्ध में होता है। जीव में 4 या अधिक प्राण होते हैं। प्राणों का विवरण 327 पे अपन पढ़ेंगे। जैन दर्शन में जीव देखने जानने वाला, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है ना। देखो क्या क्या क्वालिफिकेशन दिए जैन दर्शन में। जीव देखने जानने वाला, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यहाँ कर्ता का अर्थ क्या है? अपन तो बोलते हैं कि भाई कर्तापना नहीं रखना है, भोक्तापना नहीं होना चाहिए, ये अपन पढ़ते हैं ना। लेकिन उसमें फर्क क्या है? दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है, कर्म आदि का भी भोक्ता नहीं। तो यहाँ वास्तव में जीव द्रव्य के लिए दिया है कि जीव कैसा है? अमूर्तिक है और स्वयं का ही करता है, स्वयं के भावों का करता है और स्वयं अपने भावों से अनुभवन करने वाला है, इसलिए भोगता है और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। कोई दूसरा नहीं करता, कोई परतंत्र नहीं है जीव। जीवों की संख्या स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। वह यद्यपि अमूर्तिक है लेकिन संसार अवस्था में कर्म से संयुक्त है। अब देखो, जो जीव है वो अमूर्तिक है और जो कर्म है उद्गलिक है तो वो मूर्तिक है। तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मूर्तिक से अमूर्तिक का बंध कैसे होता है ना। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो अपन इतना समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी कर्मांड शरीर है, वो कर्मांड शरीर तो उन कर्मों से कहीं से ही बना है ना जो अमूर्तिक, जो मूर्तिक है। और नवीन कर्म बनता है तो वो उसी जो एग्जिस्टिंग, जो हमारा कर्मांड शरीर है उससे जाकर के और बंध को प्राप्त होता है। और आगे उसके अपन और भी डिटेल पढ़ेंगे। तो संसार अवस्था में कर्म से संयुक्त है, यह ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। चूंकि यह जीव जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। देखो एक इसमें शब्द और आया,
यह ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। ऊर्ध्व स्वभाव वाला है का अर्थ क्या है? जैसे अग्नि है ना, अग्नि ऊर्ध्व स्वभावी होती है कि जब भी अग्नि जलाओगे उसकी लौ ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। और पानी जो है वो नीचे की ओर जाने का उसको स्वभाव होता है। कहीं भी रखोगे जहां पे उसको धरातल आएगा नीचे की तरफ होगा वहीं फ्लो करेगा। जीव का भी स्वभाव ऊर्ध्वगामी है अग्नि की भांति, और इसीलिए जब वो मुक्त होता है तो ऊर्ध्व गति को जाता है। सिद्ध भगवान भी अपनी पूरे पूर्व पर्याय में जीवित थे, वर्तमान में जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे, अतः वे भी जीव हैं, इन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। तो जीव की दो कंडीशन हो गई ना, संसारी और मुक्त अवस्था। मानव शरीर तो मूर्तिक है और वह पुद्गल है। इस शरीर के अंदर जो चेतन पदार्थ है वह जीव है, यह अमूर्तिक है। इस प्रकार मानव शरीर जीव का शरीर मात्र है, जीव नहीं है ना। हमें यही तो भ्रम हो जाता है कि हम समझते हैं कि ये जो शरीर है जो हमें बाहर से दिखता है यही मैं हूँ। तो लेकिन बोल रहे हैं कि मानव शरीर जीव का शरीर मात्र है, वो जीव नहीं है। जैसे नारियल की अपन ने एग्जांपल दिया था ना कि बाहर का जो खोल है वो नारियल कहने में जरूर आता है लेकिन वास्तव में नारियल तो अंदर है। इसी तरह शरीर में रहने वाला जो जीव है वास्तव में जीव वही है। समझाने हेतु मानव शरीर को जीव व अजीव की मिली जुली पर्याय कहा जाता है। अब जीव का आकार, शरीर के प्रत्येक भाग में चेतनता का अनुभव होने से यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण शरीर में जीव का अस्तित्व है ना। शरीर में जरा भी कुछ होता है, इवन अपन सो रहे होते सोने में भी अगर बिस्तर के ऊपर एक आध चावल या कुछ पड़ा हुआ है तो शरीर को उसका सेंसेशन होता। वो सारे लोग तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे वो सुकमाल मुनि थे कि उनको साथ उसके अंदर में गद्दे के नीचे अगर परत के नीचे भी जो कुछ पड़ा हो तो उनको अनकंफर्टेबल हो जाते थे। तो ऐसा सेंसेशन हमारी शरीर में होता है और शरीर के माध्यम से उसको जीव जानता है। शरीर के प्रत्येक भाग में चेतनता का अनुभव होने से यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण शरीर में जीव का अस्तित्व है। जीव असंख्यात प्रदेशी होता है किंतु कर्मों के निमित्त से वह सदा शरीर आकार प्रमाण रहता है। केवली समुद्घात के समय इसका आकार 3 लोक प्रमाण हो जाता है और समुद्घात के अलावा अन्य कालों में नियम से शरीर प्रमाण रहता है, न कम न ज्यादा। ये अपन ने समुद्घात के बारे में पहले पढ़ा था और आगे और फिर से पढ़ेंगे 368 पेज पर जब जाएंगे। तो वर्तमान में अपन तो ये जानते हैं कि जिस शरीर में जीव रहता है वो शरीर जितना उसकी अवगाहना है उतनी अवगाहना में ही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो वो उसमें ही कन्फाइंड हो जाता है उतने एरिया में। जीव अमूर्तिक और अखंडित पदार्थ है जिसे ना तोड़ा जा सकता है और ना जोड़ा जा सकता है, किंतु सभी जीवों में संकोच विस्तार की एक विशेष शक्ति होती है जिसके कारण वो सिकुड़ कर छोटा हो सकता है और फैलकर बड़ा हो सकता है ना। जैसा हमारा ये अपन ने गुब्बारे का पढ़ा था ना, जो गुब्बारा जब फुलाया नहीं जाता तब जो है उसमें जितना वो उसके परमाणु होते हैं, जो प्रदेश होते हैं, वो फूलने के बाद में वही फूल जाते हैं लेकिन है होते उतने ही है प्रदेश। तो उसी तरह से जीव जो है वो सिकुड़कर छोटा हो सकता है और फैलकर बड़ा हो सकता है। नाम कर्म के उदय से जीव शरीर प्रमाण आकार को प्राप्त होता है। जीव को यदि छोटे शरीर में रहना पड़े तो वह संकुचित होकर छोटा हो जाता है और यदि बड़े शरीर में रहना पड़े तो फैलकर बड़ा हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश को घड़े में करें तो उसका आकार घड़े जितना छोटा हो जाता है और कमरे में करें तो फैलकर कमरे जितना बड़ा हो जाता है। इस प्रकार जीव का आकार शरीर प्रमाण होता है ना। एक कमरे में अपन बल्ब जला दें और वो कमरे की दीवारें तोड़ के और बड़ा कर दें तो वो प्रकाश जो फैल करके उतने एरिया में जाएगा, और अगर कमरे को छोटा कर दें तो उतने एरिया में बना रहेगा। इस प्रकार जीव का आकार शरीर प्रमाण होता है। सबसे छोटा शरीर लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का होता है जो घनांगुल के असंख्यात में भाग है, बहुत छोटा सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा शरीर स्वयंभू रमण नामक
अंतिम समुद्र में पाए जाने वाले मत्स्य यानी महामत्स्य का 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। तो अपन ने स्वयंभू रमण समुद्र के बारे में पढ़ा था ना, जब द्वीपों के बारे में पढ़ा था, संख्यात द्वीप पढ़े थे, एक एक द्वीप के बाहर उसका डबल डायमीटर का समुद्र था। ऐसे द्वीप और समुद्र पढ़ते पढ़ते सबसे लास्ट में मध्यलोक में स्वयंभू रमण समुद्र है। वहां रहने वाला जो विशेष जीव है, जिसे महामत्स्य कहते हैं, उसकी अवगाहना सबसे बड़ी होती है, उसका शरीर सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा किसी का नहीं होता। ये हाथी तो कहीं लगते नहीं। देखो उसका डायमेंशन दिया उन्होंने, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। मैं आपको इसी की बात मैंने कही थी ना कि उनमें से बहुत सारे जो जीव हैं वो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, समोचन जीव होते हैं, लेकिन वो पंचम गुण स्थान वर्ती होने के कारण वो उनके ऐसे भाव नहीं होते कि उनके मुंह का इतना बड़ा मुंह होता है, जितना बड़ा ये शरीर है तो मुंह भी उसी प्रोपोर्शन में होगा कि बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी मछलियां उनके मुंह में से निकल जाए, इतना बड़ा मुंह होता है, साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो जो उसके कान में एक वो तंदुल मच्छ रहता है छोटा सा, वो इस बात से बड़ा उसका अफसोस रहता है कि इतना बड़ा मुंह होने के बाद भी ये मछलियों को पकड़ के खाता नहीं, इतनी सारी निकल रही, और इसकी जगह मैं होता तो मैं एक को भी छोड़ता नहीं। सिर्फ इस परिणाम की वजह से वो तंदुल मच्छ मर करके नरक में जाता है। लेकिन वो जो है इतना बड़ा अवकाना वाला, उसके भाव नहीं होते इस तरह के। पंचम गुण स्थानी बोले तो वो तो एक तरह से कुछ उसने व्रत भी धारण किए हुए, तो वो उसके भाव ऐसे ना होने के कारण वो नीच गति में नहीं जाता है ना, अच्छी गति में जाता है। तो इसलिए भावों की महत्ता है। आप उसको करते हैं नहीं करते हैं, बैठे बैठे ही हमने संकल्प कर लिया कि इसको तो मुझे ये करना है, उसका नीचा दिखाना है या उसका वध करना है, तो वो सब चीजों में आपके तो बंद हो गए, भले ही वो क्रिया वैसी संपन्न हो या ना हो। इसलिए भावों की विशेषता है। मुक्त जीव के शरीर का आकार मोक्ष जाने से पूर्व उसके शरीर के आकार से कुछ न्यून हो जाता है, क्योंकि चरम शरीर के नख, केश, त्वचा आदि में तथा नाक, कान, मुंह आदि की पोल में आदि प्रदेश नहीं होते हैं। मतलब शरीर में से जो जितना पोलापन है वो छोड़ करके जो सॉलिड पना है, उतने एरिया में वो उसके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, और इसलिए उसको बोलते हैं कि अंतिम शरीर से थोड़ा सा न्यून उसका आकार उस सिद्ध भगवान, उन सिद्ध भगवान का बन जाता है, रह जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे जीव के भेद। देखो इसके पहले इन्होंने एक चार्ट दिया है पेज नंबर 137 पर, बहुत अच्छा चार्ट है, इसको मैं पढ़ूंगा उसके बाद इसको देख लेना आप। इसमें ये सारे जो हैं भेद बहुत अच्छे से दिए हैं उन्होंने। जैसे जीव है, उसमें दो तरह के जीव दिखाए हैं, मुक्त और शरीरी। फिर उसके बाद में संसारी जीव को, संसारी जीव में स्थावर और त्रस्त दो भेद हैं। स्थावर के 5 भेद हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ठीक है ना। और फिर उसमें उसके फिर फर्दर भेद हैं, साधारण, निगोद, वनस्पति का एक में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। फिर उसमें नित्य निगोद, इतर निगोद, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। फिर इसी तरह से इनका एक क्रम चलता है त्रस जीवों का, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 2 इंद्रिय से शुरू होते हैं ना त्रस जीव। उसके बाद पंचेंद्रिय में मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकी। फिर देव में ये उन्होंने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक वे देव दिए हैं। मनुष्यों में 2 देव दिए, दो मनुष्य दिए हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य खंड में होने वाले और म्लेच्छ खंड में होने वाले। फिर आर्य खंड होने वाले के भी 2 भेद दिए हैं, रिद्धि सहित और रिद्धि रहित। म्लेच्छ खंड वाले कर्म भूमिज और अंतः दीपज, ये सब हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। फिर त्रियंच में संगी, असंगी में जलचर, थलचर, नवचर, ये 3 तरह के ये त्रियंच बताए। ऐसा करके इन्होंने पूरा चार्ट जो है इसमें सब कुछ बता दिया है, बहुत शॉर्ट में, बहुत सुंदर चार्ट बनाया है। अपन इनके भेद करेंगे, और कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किसके भेद हैं, कैसे भेद हैं, कौन के उपभेद हैं। तो हमने पढ़ा जीव के भेद। जीव के मुख्य 2 भेद हैं, मुक्त व संसारी जीव। संसारी जीव के 2 भेद हैं, स्थावर व त्रस जीव। स्थावर के 5 और त्रस के 4 भेद हैं। इनके अलावा भी जीवों के कई प्रकार से भेद किए गए हैं, ये 137 पेज पर देखिए। फिर मुक्त जीव कौन है? देखो असल में बात क्या होती है कि अपनी जो रुचि है अभी वर्तमान में इतनी ज्यादा नहीं है कि
जहाँ जब चर्चा हो रही है उसके अलावा भी समय में हम उनको देखें। चर्चा तक ही हम सीमित रखते हैं अपने आप को, उसके बाद दूसरे काम करने लगते हैं सारे दिन भर। तो हमको इस ऐसी जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि अब ये जैसे आपको कोई प्रश्न आया कि ये इसमें 4 तरह के तरसजी बताए हैं, वो कौन से हैं? तो भले ही इस समय भी ना देख पाएँ, बाद में देखने की हमारी उत्कंठा होनी चाहिए कि देखें तो सही, चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। कितनी मेहनत करके लोगों ने वो चार्ट बनाए। तो उनको आप देखिए। मुक्त जीवों के जिन जीवों मुक्त जीव की परिभाषा क्या है? जिन जीवों ने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और संसार भ्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा जिनका जन्म मरण अब पुनः नहीं होगा, वे मुक्त जीव हैं। है ना? मुक्त जीव कौन है? जो अपना हैप्पी बर्थडे बार-बार नहीं मनाते, हैं? उस पर्याय में तो मनाते ही नहीं है, दूसरे मनाते रहते हैं। और दूसरे तो ऐसा मनाते हैं कि वो कई-कई भवों तक उनका मनाते रहते हैं। मतलब हमारे कई-कई भव हो गए, वो तो अपने टिक गए, भवातीत हो गए। और जो हमारे जितने अरहंत जो हैं, वो सब सिद्ध बन गए। कितना काल हो गया उनको, और तब से लेकर के बहुत सारे भव्य जीव उनका जन्मदिन, निर्माण, जन्म कल्याणक आदि मनाते रहते हैं। उन्होंने नहीं मनाया अपना। उनका तो मृत्यु दिन भी हम निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मुक्त जीव ये हुए। फिर संसारी जीव, संसार से अभिप्राय संसरण यानी परिभ्रमण करना है। देखो संसार का बहुत अच्छा अर्थ दिया ना, परिभ्रमण होता है जिसका जिसका संसरण होता रहता है 84 लाख योनियों में, वही संसारी जीव है। इसे ही पंच परिवर्तन कहते हैं। वो पंच परिवर्तन या पंच परावर्तन भी अपन पढ़ेंगे। जो जीव कर्मों से सहित हैं और अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है, अर्थात संसार में पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है, वह संसारी जीव है। जैसे मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच। इनके विभिन्न भेद हैं जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। थोड़ा सा अपन और पढ़ के फिर अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। संसारी जीव इंद्रियों की अपेक्षा 5 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। आगम में एक इंद्रिय जीवों को स्थावर जीव व शेष 4 प्रकार के जीवों को त्रस जीव कहा गया है। स्थावर जीव जितने हैं वो एक इंद्रिय जीव होते हैं। जल का है, अग्नि का है, वायु का है, आदि जो सब है ना, ये सब एक इंद्रिय जीव है। इस प्रकार संसारी जीवों के 2 भेद हो जाते हैं, स्थावर व त्रस। है ना? स्थावर जीव सब एक इंद्रिय जीव है, और 2 इंद्रिय और अबव वाले जो हैं वो त्रस जीव हैं। तो हम लोग त्रस हैं कि एक इंद्रिय हैं? वर्तमान में तो हम त्रस हैं, लेकिन हम एक इंद्रिय भी रहे ना। तो बार बार हम एक इंद्रिय बन जाते हैं और फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखो स्थावर जीव इन्होंने दिया है, उसका उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है इमोबाइल बीइंग्स, मतलब जो मूव नहीं करते, मूव नहीं कर सकते, ऐसे स्थावर जीव। इसलिए स्थावर जैसे स्थानीय शब्द है ना, उस हिसाब से ये स्थावर शब्द का उपयोग किया गया है। स्थावर नाम कर्म के उदय से जिन जीवों के केवल एक इंद्रिय होती है, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। एक इंद्रिय कौन सी होती है इनकी? स्पर्शन इंद्रिय, शरीर होता है समान। ये जीव पृथ्वी, जल, जल को अप भी कहते हैं, अग्नि को तेज भी कहते हैं, वायु और वनस्पति रूप है ना। तो कौन कौन से जीव हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप है। इनका शरीर ही पृथ्वी का है। जीवों का शरीर पृथ्वी का होता है, पृथ्वी से ही बनता है। जल का है जीवों का जल से, अग्नि का है के जीवों का अग्नि से, वायु का है जीवों का वायु से, और वनस्पति का है जीव का वनस्पति से शरीर बनता है। इनमें चैतन्यता का अभाव सा प्रतीत होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा हिलने डुलने मूवमेंट नहीं करते ना, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है इनमें चैतन्यता नहीं है, लेकिन वस्तुतः ये जीव सहित हैं। पृथ्वी में वृद्धि होती है, जल, अग्नि और वायु में क्रिया होती है, अग्नि को ढक देने से बुझ जाती है, और वनस्पति में वृद्धि, संकोच, विस्तार देखा जाता है। ये सब बातें जड़ में संभव नहीं है, अतः ये जीव हैं, इनके 4 प्राण होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि भले ही उनमें मूवमेंट नहीं हो, मूवमेंट इनमें स्थावर जीवों की बात कर रहे हैं कि उनमें भले ही मूवमेंट ना हो, तब भी हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मूवमेंट नहीं है तो ये तो जड़ है, ये कहाँ से जो है चैतन्य हुए। आप एक जल की बूंद को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो उसमें जो असंख्यात जीव दिखाई देंगे एक बूंद के अंदर, उसकी संख्या दी है वैज्ञानिकों ने कि कुएं के एक बूंद में कितने जीव होते हैं, नदी के एक बूंद में कितने जीव होते हैं,
तालाब की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, ये संख्या दी है वैज्ञानिकों ने, कहीं पढ़ सकते हैं। और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जीव आपको या तो बिल्कुल सुप्त दिखाई देंगे या थोड़े से हलचल उनकी वहीं के वहीं होगी, वो मूव नहीं होंगे इधर से उधर, तो उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे द्विदल की भी बात करते हैं, द्विदल में वो जीवों की पूरी धारा के धारा दिखाई देती है। जो एक बार देख ले वो खा नहीं सकता इसमें दूध में और वो दाल मिला करके इसमें दही में, ऐसा। तो हम तो जो है बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, जानना नहीं चाहते, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जिनको अगर ये सुलभ है माइक्रोस्कोप वगैरह, वो देखें इन चीजों। अब देखिए हम तो स्थावर जीवों का थोड़ा भेद पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कुछ और प्रश्न हो, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक है, लंबा है। हाँ, सबको समझ में आया ये जीवों के बारे में? यस सर। क्योंकि हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। और अगर आप लोग कहें तो फिर अपन आगे चलते हैं, स्थावर जीवों के भेद क्या है ये अपन पढ़ते हैं। देखिए, स्थावर जीवों के भेद में 5 भेद निम्नानुसार हैं। पहला, पृथ्वी कायिक जीव। पृथ्वी के 4 भेद हैं: सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी काय। देखो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना चाहिए। पृथ्वी जब बोलते हैं तो उसके 4 भेद हैं। एक सामान्य पृथ्वी, जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, है ना, वो पृथ्वी। दूसरा पृथ्वी जीव, तीसरा पृथ्वी कायिक जीव और चौथा पृथ्वी काय। पृथ्वी से अभिप्राय सामान्य भूमि से है, जो अचेतन और प्राकृतिक परिणमनों से बनी है। जब बोलते हैं ना ये जो अपने चित्रा जो पृथ्वी है, इस तरह की बात। जो जीव पृथ्वी जीव के रूप में जन्म लेने वाला है और अभी विग्रह गति में है, तथा जिसने अभी तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया है, वह पृथ्वी जीव है। देखो जब हम लोग एक योनि से एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने की जब तैयारी करते हैं, इस शरीर की जैसे मृत्यु हो जाती है, तब वो जीव निकल करके दूसरी पर्याय में जाने के लिए निकलता है। तो जब तक वो उस दूसरी पर्याय को धारण नहीं कर लेता, उस बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज होती है, उसको विग्रह गति कहते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट है, एक पर्याय से जीव का दूसरी पर्याय में जाने का जो मूवमेंट है, वो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज होती है, जब वो ना तो इस पर्याय में है ना उस पर्याय में है, तो मूवमेंट गतिशील है, तो उस अवस्था का नाम विग्रह गति है। अब उन्होंने बोला एक जो है वो पृथ्वी काय का जीव है, जैसे पृथ्वी बन काय के रूप में जन्म लेना है, वो कहीं से भी जा रहा है, हो सकता है मनुष्य रहा हो पहले। तो जब वो जा रहा है और ट्रांजिशन स्टेज में है, तब वो बोल रहे हैं जिसने, और किस में जा रहा है, पृथ्वी काय में बनने जा रहा है। तो जिसने अभी तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन जा उसी लिए रहा है, वह पृथ्वी जीव है। ठीक है। और पृथ्वी में जब पृथ्वी जीव जन्म लेता है, तो वह पृथ्वी कायिक जीव कहलाता है ना। वो ट्रांजिशन स्टेज समाप्त हुई और जा करके उसने उसमें पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया, उसमें जन्म ले लिया, तो अब वो पृथ्वी का एक जीव हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का एक जीव से अभिप्राय ऐसे जीवों से है जिनका शरीर ही पृथ्वी हो, अर्थात जिनके पृथ्वी रूपी काय विद्यमान है। अब उसकी काया वैसी हो गई। मिट्टी, पत्थर, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा आदि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वे सभी पृथ्वी का एक जीवों के पिंड हैं। जब वो खान में रहते हैं, उस अवस्था में वो उनके उनमें प्राण भी होते हैं और उसके उसका पिंड रहते हैं वो। इनका शरीर सुई की नोक से भी छोटा होता है। मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े आदि त्रसजीव तो होते हैं, यानी उनकी बात नहीं हो रही। मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े आदि त्रसजीव तो होते हैं, मगर मिट्टी, पहाड़ आदि स्वयं पृथ्वी कायिक जीवों के शरीरों के पिंड हैं, है ना। जो पर्वत आदि हैं और वो सब जो है उन पृथ्वी का एक जीवों का समूह है, उनसे मिलकर के वो पृथ्वी का एक शरीर जो पर्वत आदि बनते हैं, या जो मिट्टी का टीला बनता है। लेकिन उसमें रहने वाले जैसे केंचुए हैं या छोटे छोटे से और जीव हैं जो दिखाई पड़ते हैं,
वो सब त्रस जीव हैं। वो तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव हो सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जीव नहीं है, किंतु उसमें इसमें जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। देखो आप, कितनी लंबी आयु है पृथ्वी का एक जीव की। तो इसलिए हम जो है, जैसे पर्वत है, वो ऐसे पर्वत कितने कितने सालों तक बना रहता है। और भी है, कोई मिट्टी का टीला है वो बना हुआ है। तो पृथ्वी का एक जीव मैक्सिमम 22,000 वर्ष तक की उसकी आयु रह सकती है। पृथ्वी का एक जीव जिस काय को छोड़कर अन्यत्र जन्म लेने चला गया है, ऐसे पृथ्वी का एक जीव का शरीर पृथ्वी काय कहलाता है। देखो अभी ये अपन ने पढ़ा था क्या, यहां तक पढ़ा था अपन ने, पृथ्वी, सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय जीव। अब लास्ट का वो जो बचा पृथ्वी काय। तो पृथ्वी काय कौन सा है? पृथ्वी कायिक जीव जिस काय को छोड़कर अन्यत्र जन्म लेने चला गया है, ऐसे पृथ्वी कायिक जीव का शरीर पृथ्वी काय कहलाता है। जैसे ईंट, सीमेंट आदि ये अजीव हैं और इनकी विराधना में दोष नहीं लगता है। जैसे वो छोड़ गए हैं ना, जो शेल रह गए हैं, शेल। जैसे अगर वो शंख है ना, शंख, तो शंख में से अगर जीव निकल जाए तो फिर उसको लोग पूजन आदि में लाते हैं, उसको शंख बजाते भी हैं। लेकिन अगर वो उसमें जीव है तो उसको, उसकी जीव की विराधना होती है, अगर आपने उस बात को नहीं समझा। ऐसे बहुत सारे शैल होते हैं, या मोती आदि की भी बात करते हैं कि वो सब छोड़े हुए शरीर हैं, त्यक्त शरीर हैं। और एक बार अगर ये इंश्योर हो जाएगा उनमें से जीव निकल गया है, तब उनमें उनको यूज करने में विराधना नहीं होती है। हमारे यहाँ भी मोती वगैरह चढ़ाते हैं ना लोग, मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वो जो है सचित्र वाला नहीं चढ़ाते, हाँ गजमोती वगैरह। तो पृथ्वी व पृथ्वी काय अजीव है, और पृथ्वी जीव व पृथ्वी कायिक जीव दोनों जीव हैं, है ना। पृथ्वी जीव अपन ने कौन सा पढ़ा था? जो अभी जन्म लेने के लिए जा रहा है, जो अभी ट्रांजिशन स्टेज में है। और पृथ्वी काय कौन सा? जिसने जन्म ले लिया है वहां पृथ्वी काय के रूप में। तो पृथ्वी व पृथ्वी काय अजीव है, और पृथ्वी जीव व पृथ्वी कायिक जीव दोनों जीव हैं। अब दूसरा नंबर पर, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बार समझ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा है जल कायिक जीव। जल के 4 भेद हैं। सामान्य जल, दूसरा जल जीव, तीसरा जल कायिक जीव, और चौथा जल काय। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने पर जल की जो बूंद बनती है वह जल कहलाता है। जल जो है वास्तव में तो एक प्रोडक्ट है, एक द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, लेकिन उसके अंदर में रहने वाले जो जीव हैं वो तो चेतन है ना। तो देखो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने पर जल की जो बूंद बनती है वह जल कहलाता है। अंतर मुहूर्त के बाद इस जल की बूंद में जो जीव जन्म लेने के लिए विग्रह गति से आ रहा है वह जल जीव कहलाता है। जैसे पृथ्वी जीव पढ़ा अपन, ऐसे जल जीव। सूक्ष्म दर्शक यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से जल में जो जीव दिखाई देते हैं वे जल कायिक जीव नहीं अपितु त्रस जीव हैं, है ना। जिन्हें हम छानते हैं वो कौन से जीव हैं? त्रस जीव। जब वह जल जीव जल में जन्म लेता है तो वह जल कायिक जीव कहलाता है ना। वो त्रस जीव की बात नहीं हो रही, वो जल कायिक जीव जो है, जो एक इंद्रिय जीव है, वो जब जल में जन्म ले लिया तो वो जल कायिक जीव कहलाता है। जब जल को उबाल लिया जाता है तो वह जल जल कायिक जीवों से रहित हो जाता है, जिसे जल काय कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जल किसे कहते हैं? बोले जल काय जीवों द्वारा छोड़े हुए शरीर को जल कहते हैं। लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं उसको। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब जल को उबाल लिया जाता है तो वह जल जल कायिक जीवों से रहित हो जाता है। रहित हो जाता मतलब क्या? वो जीवों का क्या होता है? वो क्या मोक्ष चले जाते हैं? वो मर जाते हैं? अपन कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है ना ऐसी, कि जल को प्राशुक करना पड़ता है। तो प्राशुक करने में हम क्या करते हैं कि वो त्रस्त जीवों को तो हम छान सकते हैं, लेकिन जिनका शरीर ही जल से बना है उन्हें कैसे छानोगे? तो हम क्या करते हैं कि उनको गर्म करते हैं, गर्म करने से वो मर जाते हैं।
उन जीवों की इतनी मर्यादा है, उस टेम्परेचर पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। हम उनको बोलते हैं कि वो जीव निकल गए, ऐसा कहते हैं। निकल कहाँ गए? मर गए। लेकिन हमारा जल प्राशुक हो गया। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी अवस्था में किसी भी कार्य के लिए हम जल को प्राशुक करें, चाहे भोजन बनाने के लिए पानी उबालें, चाहे पूजन के लिए, अभिषेक के लिए प्राशुक करें, जीवों की, जलकायक जीवों की तो वही गति होनी है। इसलिए क्योंकि गृहस्थों का कार्य उनके बिना चल नहीं सकता, इन क्रियाओं के बिना, इसलिए हमारे पास एक ही तरीका है कि जल का प्रयोग कम से कम करें, चाहे वो प्राशुक जल हो चाहे अप्राशुक जल हो, और कोई चारा है नहीं। क्योंकि हमें प्राशुक जब भी करेंगे वो करना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में महाराज को आहार देना है, आपको जो उनका अभिषेक आदि करना है, प्राशुक करना पड़ेगा। तो प्राशुक करने में वो सब जीव मरते हैं। ये बात अलग है कि हमारी जो पुण्य का जो है प्रमाण ज्यादा है और वो प्राप्त का प्रमाण कम होने से अगर हमारी भक्ति हुई तो हमको पाप लगते हुए भी पुण्य की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पाप अवश्य लगता है। इसलिए कम से कम जल का प्रयोग करना हर बार, हर जगह पर। तो जब जल को उबाल लिया जाता है तो वह जल जलकायक जीवों से रहित हो जाता है, जिसे जलकाय कहते हैं। इन चारों में जल व जलकाय तो अजीव है और जल जीव व जलकायक जीव दोनों जीव हैं। जलकायक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष है ना? तो उससे कम है ना, पृथ्वी कायक जीवों की 22,000 वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार अनछने जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अनछने जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने एवरेज निकाला, चाहे वो नदी का जल हो या तालाब का जल हो, सबका एक एवरेज निकाला है कि अनछने जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। ये त्रस जीव होते हैं और इन्हें सूक्ष्म दर्शक यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। यानी अगर हम शावर से नहाएं तो एक बार में एक बूंद में 36,450 जीवों के साथ नहाएंगे, और एक बाल्टी पानी में उसका मल्टीप्लाई करिए कितनी बूंद आएंगी, उतने जल से अपने शरीर के ऊपर उनका स्नान कराते। तो इन्हें सूक्ष्म दर्शक यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। पानी को विधि पूर्वक छानने से इन त्रस्त जीवों को जल से अलग किया जा सकता है लेकिन जल में एक इंद्रिय यानी जलकायक जीव भी होते हैं जो छानने से दूर नहीं किए जा सकते। पानी को उबालने से ये मर जाते हैं, देखो उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से, और पानी जलकायक जीवों से रहित हो जाता है। इन जलकायक जीवों का शरीर जल रूप होने के कारण मरणोपरांत जल में ही रह जाता है। जल से बना था ना शरीर, तो वो निकल गया, जल तो वहीं के वहीं रहा जल रूप होने के कारण मरणोपरांत जल में ही रह जाता है, मगर पानी को उबालने से एकेंद्रीय यानी जलकायक जीवों की हिंसा तो होती ही है। छने हुए जल की मर्यादा 48 मिनट और उबले हुए जल की मर्यादा 24 घंटे होती है, अर्थात इस अवधि के पश्चात जल में पुनः त्रसजीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये कौन से जल की बात हो रही है? जिन्हें आपने छान दिया है और छानने के बाद में प्राशुक कर दिया, और प्राशुक होने के बाद भी इतनी अवधि निकल जाने के बाद 24 घंटे अगर आपने अच्छे से बॉईल किया है तो प्राशुक, लोग थोड़ा सा हल्का गर्म करने को भी प्राशुक कहते हैं, तो उसकी मर्यादा उतनी कम हो जाती है। अगर आपने 24 घंटे उसको पूरा बॉईल किया है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे तक होती, तब तक उसमें नए त्रसजीव उत्पन्न नहीं होते। और जो छना हुआ जल है, 48 मिनट दिया ना, छने हुए जल की मर्यादा 48 मिनट, उबले हुए जल की मर्यादा 24 घंटे होती है, ऐसा अर्थात इस अवधि के पश्चात जल में पुनः त्रसजीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। देखो इनका आगे भी कहीं डिटेल दिया है इन्होंने। दूसरा है अग्निकायक जीव, तीसरे नंबर पर। अग्नि के 4 भेद हैं: सामान्य अग्नि, अग्निजीव, अग्निकायक जीव और अग्निकाय। दिया सलाई की तीली को घिसने पर जो लौ निकलती है वह सामान्य अग्नि है,
ठीक है साहब, अपन जो जब से स्ट्राइक करते हैं ना माचिस, तो जो अग्नि निकली वो सामान्य अग्नि है। अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि कायिक जीव हैं। मतलब अग्नि स्वयं में जो है जीव नहीं, अग्नि भी एक केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप प्रकट होती है ना, अपन जो उसको रगड़ते हैं मसाले को, ये सब जो उत्पन्न होती है तो केमिकल है। लेकिन दिया सलाई की तीली को घिसने पर जो लौ निकलती है वो सामान्य अग्नि है। अब अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि कायिक जीव हैं। अग्नि की एक चिंगारी भी असंख्य अग्नि कायिक जीवों के शरीरों का पिंड है। जो अग्नि जलती है तो अग्नि को जलाने में क्या नुकसान है? ये नुकसान है कि उसमें कितने ही असंख्य अग्निकायक जीवों के शरीर विराजमान रहते हैं। इन जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 दिन है, शेष को ऊपर की तरह जान लेना चाहिए। इनकी आयु बहुत कम है, उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 दिन की है मैक्सिमम। अभी देखो जो हमारी लाइट जल रही है ना, ये अग्नि है ना, जितनी भी लाइट जल रही होती हैं वो जो सब अग्निकायक जीव उसमें रहते हैं, उस प्रकाश में। इसलिए निरर्थक बिना कारण की बिजली नहीं जलाना। अपन सोचेंगे हम मीटर के पैसे तो दे रहे हैं ना बिजली के, तो पैसे दे रहे तो क्या हुआ है? वो सर बिना कारण के अग्नि जल रही है, बिना कारण के ये जो अपने बल्ब आदि जल रहे हैं, लाइट जल रहे हैं, ये हमारे न केवल रिसोर्सेज को जो है समाप्त कर रहे हैं बल्कि अपने पापों में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए निरर्थक कोई भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। फिर है वायु का एक जीव। वायु के 4 भेद हैं, सामान्य वायु, वायु जीव, वायु कायिक जीव और वायु काय। पानी उबलने पर जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन वायु उत्पन्न होती है वह सामान्य वायु है ना। वायु भी क्या है, अपन बोलते हैं ना 70% उसमें जो है वो नाइट्रोजन होती है और ये सब गैसेस का वो है, समूह है गैसेस का। तो उस वायु में वो तो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो सामान्य कंपाउंड को सामान्य वायु कहते हैं। और वायु ही जिनका शरीर हो वे वायु कायिक जीव हैं। जिस वायु नामक पदार्थ से हम श्वास लेते हैं वह वायु कायिक जीवों के शरीरों का पिंड है। इन जीवों की उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष है, शेष को ऊपर की तरह जान लेना चाहिए, है ना। तो हम जब जो श्वास लेते हैं तो श्वास लेने में वायु कायिक के जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं? आप बोलोगे सांस लेना थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो ऐसी है। वह वायु कायिक जीवों के शरीरों का पिंड है। इन जीवों की उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष है, शेष को ऊपर की तरह जान लेना चाहिए। मैक्सिमम उनकी आयु है, मतलब अगर कोई बाधा ना आए उनको तो वो इतने साल तक एक जीव रह सकता है, ऐसा। वनस्पति में तो जीवत्व के लक्षण हमें भी दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में लक्षण सामान्य जन को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि वाले योगी जन इनमें भी जीवत्व को प्रत्यक्ष करते हैं। मुनिराज जब उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि भैया ध्यान से करना, कितने जीव तुम्हारे पैरों के नीचे आ सकते हैं। और जरूरी नहीं कि वो दिखने वाले जीव हों, असंख्यात जीव ऐसे हैं कि जो दिखने में ही नहीं आते, पृथ्वी काय के जीव हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि आपके जो है पदचाप से मर जाते। तो इसलिए अकारण ही मूवमेंट भी नहीं करना, क्योंकि मिट्टी तो आप छानने से रहे। अगर पगडंडी और मेन पक्के रोड पे चलने में से विकल्प आपको लेना है, चॉइस करनी हो, तो कच्ची मिट्टी वाले रोड को मत अपनाना। भले ही जो पक्का रोड जो है लंबा हो, लेकिन वो पगडंडियों में ज्यादा कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा जीव होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो वनस्पति का हमने पढ़ा। वनस्पति काय जीव कौन से होते हैं? देखो, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु सन 1926 में यह सिद्ध कर चुके हैं कि पौधे में स्पंदन होता है और वह सुख दुख का अनुभव करता है, अर्थात हर वनस्पति में जीव है और वह प्राणवान है। वनस्पति के भी 4 भेद हैं, वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक जीव और वनस्पति काय। वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर हो वे वनस्पति कायिक जीव हैं, जैसे वृक्ष, लता, फल आदि। इनकी उत्कृष्ट आयु
10,000 वर्ष होती है। ये जीव दो प्रकार के होते हैं। देखो ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ हमारे वो निगोद का जो है जिक्र आएगा। तो दो प्रकार के वनस्पति कायक जीव होते हैं। कौन कौन से? साधारण वनस्पति कायक जीव पहले तो होते हैं, साधारण वनस्पति कायक जीव, और दूसरे होते हैं प्रत्येक वनस्पति कायक जीव। तो पहले वाला कौन सा है? साधारण वनस्पति कायक जीव कौन से हैं? यहाँ एक ही शरीर में अनंत जीवों का निवास हो, जहां एक ही शरीर में अनंत जीवों का निवास हो, अर्थात अनंत जीवों का एक साझा यानी कॉमन शरीर हो, वे साधारण जीव हैं, है ना। और जिस वनस्पति के आश्रित ये साधारण जीव होते हैं, वह वनस्पति साधारण वनस्पति कहलाती है, और उसके जीव साधारण वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। इन सभी जीवों का आहार, श्वास, जन्म, मरण आदि साधारण अर्थात समान रूप से होता है, एक साथ होते हैं वो जीव उसके अंदर, अतः वे साधारण कहलाते हैं, मतलब कॉमन। साधारण को अपन अंग्रेजी में कॉमन भी कहते हैं ना। सभी प्रकार की काई, जो काई लगी रहती है ना पत्थरों पे लग जाती पानी वानी के उससे। कंदमूल, कंदमूल कौन से हैं? जो जमीन के अंदर होते हैं। आलू, अदरक, मूली, गाजर, अरबी आदि ये सब साधारण वनस्पतियां हैं। आलू आदि में असंख्यात साधारण शरीर होते हैं, और प्रत्येक साधारण शरीर में अनंतानंत जीवों का निवास होता है। ये कभी मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि वो जो शरीर होते हैं साधारण शरीर, उनके अंदर में कैसे पल्लवी और ये सब जो बारीक बारीक जो उसके घर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। आलू में असंख्यात साधारण, आलू आदि में असंख्यात साधारण शरीर होते हैं, और प्रत्येक साधारण शरीर में अनंतानंत जीवों का निवास होता है। कोई वनस्पति पहले साधारण होती है, वही अंतर मुहूर्त में प्रत्येक हो जाती है, तथा कोई साधारण ही बनी रहती है। देखो जितने भी जो अपने पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वो प्रारंभ में सब में निगोदिया जीव रहते हैं। उनकी पत्ती आदि के आश्रय से, डालों के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं प्रारंभ में। और जब वो फल आदि बड़े हो जाते हैं, वो वृक्ष बड़े हो जाते हैं, वो उनके पत्ते वगैरह जो हैं जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तब उनमें से निगोदिया जीव निकल जाते हैं, और वो फल आदि वो खाने योग्य हो जाती हैं वो सब्जियां। लेकिन कुछ ऐसे जो है वो वनस्पतियां हैं जैसे आलू आदि हैं, जो उन्हें कितना ही समय हो जाए वो उनमें से निकलते नहीं है, वो तो वहीं रहते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। तो कोई वनस्पति पहले साधारण होती है, वही अंतर मुहूर्त में प्रत्येक हो जाती है, तथा कोई साधारण ही बनी रहती है। एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं, अतः इस साझला शरीर यानी साधारण वनस्पति या कॉमन शरीर को ही निगोद भी कहते हैं। अब आप समझ लेना अच्छे से निगोद क्या है। इसमें रहने वाले जीवों को भी निगोदिया जीव कहते हैं। बोलते हैं जो जमी कंद है, उसकी एक सुई की नोक के बराबर भाग में जो कंद चिपका होगा, उसमें अनंत जीव होते हैं। शास्त्रों में आया है कि अगर उन जीवों को कबूतर के बराबर कर दिया जाए तो तीनों लोग ठसाठस भर जाएं। इतने जीव किसमें है? एक सुई की नोक के बराबर कंद में, आलू आदि में। और हम कितने आलू खाते हैं? आधा, ये चौथाई, कि भर भर बोरे खाते हैं। लेकिन हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि मैं कितने जीवों का भक्षण कर रहा हूं। पहले हम दूसरों के द्वारा खाए गए, अनंत बार खाए गए, और अब हम उनको खा रहे हैं, है ना। ये अज्ञानता के कारण भी है, और उनके प्रति होने वाले राग द्वेष परिणामों के कारण भी है। वो सारे लोग जैसे नियम भी ले लेते हैं कि हम ये कंदमूल फलों का त्याग करते हैं, आलू आदि नहीं खाएंगे। फिर उसमें एक थोड़ी संधि लगा लेते हैं कि वो घर में नहीं खाऊंगा, बाहर की छूट रहेगी। और कोशिश यही करते हैं कि ऐसा भोजन जो है बाहर जाकर के किया जाए, पार्क में बैठ जाए अपन, या कोई होटल में चले जाए, और साहब वहां कोई खाने लायक सब्जी थी नहीं, तो फिर मैंने आलू से ही काम चलाया। क्योंकि विशेष राग जीवों को होता है, उस राग के कारण वो बहाने ढूंढता है। जो नियम में संधि ढूंढते हैं, नियम लेने के बाद में वो दृढ़ता इसलिए नहीं आती कि कहीं ना कहीं हमारी लोलुपता विद्यमान रहती है। कहीं ऐसा हो जाएगा साहब तो वहां नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसलिए हमने छोड़ा नहीं है।
वैसे हम उपाय करते हैं कि ना खाएं, छूड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका अंदर अभी भी आपका उसमें लालसा बनी हुई है, और जो कर्म बंद होते हैं वो लालसा के होते हैं। ये पक्की बात है। चलिए आगे चलेंगे अपन। तो प्रत्येक वनस्पति, तो हमने पढ़ा साधारण वनस्पति, अब प्रत्येक वनस्पति कौन सी है, जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, अर्थात प्रत्येक जीव का पृथक पृथक शरीर होता है, वह प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहलाता है। जैसे तृण, बेल, वृक्ष आदि प्रत्येक वनस्पति है। एक आम का वृक्ष है, एक और जो है इस तरह से है, तो उसमें उसके निमित्त से बहुत सारे जीव उसके ऊपर तो रह सकते हैं उसके सहारे से, लेकिन वो स्वयं में एक जीव है। जिस सब्जी, तोरई, भिंडी, लौकी आदि में हल्के नरम रोए हों एवं धारियां स्पष्ट नहीं हुई हों, वह साधारण वनस्पति है, तथा धारियां स्पष्ट हो जाने पर यही प्रत्येक वनस्पति हो जाती है। देखो जैसे बच्चा छोटा होता है ना, जब तक वो युवा नहीं होता, और युवापन की निशानी अपन क्या मानते हैं कि उसको जो रेखाएं आने लगती है, मानते ना, और यहाँ उसके विपरीत है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब तक उसकी जो धारियां हैं, विपरीत नहीं है, उसी तरह से है, जैसे धारियां होती हैं उसमें ककड़ी है, ककड़ी पे जो धारियां बनती ना, वो जब तक अस्पष्ट है, इसका मतलब अभी वो बाल फल है, अभी वो पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी सब्जी नहीं खरीदते जिन्हें बाल फल कहते हैं। छोटी छोटी भिंडियां, छोटी छोटी ककड़ियां, है ना, जिनमें अभी बढ़ने की शक्ति है, जिनका अभी प्रोग्रेस चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, आप उनको तोड़ लाए तो उनमें निगोदिया जीव होते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने खान पान का इंतजाम करें। खान पान के बिना तो हमारी गृहस्थी चलती नहीं, लेकिन ये सावधानी शास्त्रों में, इतना सिद्धांत हमारे ग्रंथों में मिलेगा, जैन दर्शन में। और भी बहुत विस्तार है। क्रिया कोश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ। लेकिन जो हमारे जो प्रतिमाधारी जीव होते हैं, प्रतिमाधारी संयमी जो हो जाते हैं, वो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो हम प्रतिमाएं धारण ना भी करें, तब भी हमें एक ना एक दिन तो करना है ना, इसलिए उनके विषय में डिटेलिंग जरूर जानना। जानने मात्र से हमको बहुत सारी चीजें न केवल स्पष्ट होंगी, हमारे भाव जो है अच्छे होने लगेंगे कि क्यों मैं मरा जा रहा हूँ, क्या अगर इनको नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही। तो प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। जो प्रत्येक वाली जो वनस्पति हमने बताई ना, जिसमें एक ही स्वामी होता है उस वनस्पति का, उसके भी दो भेद हैं। एक साप्रतिष्ठित वनस्पति, साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। साप्रतिष्ठित किसे कहते हैं, प्रत्येक वनस्पति जब निगोद यानी साधारण शरीर से सहित हो, अर्थात जिन प्रत्येक वनस्पति जीवों के आश्रित अन्य साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं। एक जीव के आश्रित असंख्य जीव रह सकते हैं, पर उनकी सत्ता स्वतंत्र रहती है। यह उपचार से साधारण वनस्पति है। जैसे ऊपर बताया ना उन्होंने कि जो प्रत्येक वनस्पति, जैसे आम का ही पेड़ ले लो, आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं या आम की कच्ची कैरी हैं, उन सब में अभी उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, वो परिपक्व नहीं हुए हैं। तो जब तक वो परिपक्व नहीं हुए हैं, तब तक उनके अंदर में उनमें निगोदिया जीवों का वास रहता है, ठीक है। और वो वास रहने से उनको निगोदिया जीवों की वहां साक्ष्य रहने से, मौजूदगी रहने से उनको सप्रतिष्ठित कहते हैं, यानी प्रतिष्ठापित हैं वो निगोदिया जीव अभी उसके पत्तों, फूलों या के उनकी छोटे छोटे फलों के ऊपर। तो तब तक वो खाने योग्य नहीं होते, न तोड़ने योग्य होते हैं। इसलिए सप्रतिष्ठित शब्द का अर्थ क्या है कि वहां अभी निगोदिया जीवों का वास विद्यमान है। तो उसकी जो संकेत क्या है, इंडिकेशन क्या है कि वो निगोदिया जीव अब निकल गए हैं, अब वो खाने योग्य हो गया है ना, वो इसमें आगे आएगा कि वो कैसे अपन उसको पहचानेंगे। फिर अनंत का एक जीव, अनंत जीवों की, ये सब प्रतिष्ठित हो गया। अनंत का एक जीव, अनंत जीवों की कॉमन काय होने से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को अनंत कायक जीव भी कहते हैं। मतलब इसी को, इसमें बहुत सारे जीव है ना उस आम के पेड़ में, अभी उस जीव के अतिरिक्त जो उसका स्वामी है, ये बहुत सारे निगोदिया जीव भी वहां रह रहे हैं। तो उस अपेक्षा से इन्होंने लिखा है उसको कॉमन काय या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, तो उसको अनंत काय भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जीव उसमें है, अनंत जीव है इसलिए, जब तक निगोदिया जीव उसमें है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अब वो जो आम का पेड़ था,
अब उसमें से निगोदिया जीव निकल गए। प्रत्येक वनस्पति जब निगोद से रहित हो, अर्थात जिन प्रत्येक वनस्पति जीवों के आश्रित अन्य साधारण वनस्पति कायक जीव अब नहीं रहते हैं, उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अब वो अप्रतिष्ठित हो गया, अब वो आम खाने योग्य है ना। अब अगर वो पत्ते आप तोड़ोगे तो पत्ते तोड़ने से उस वो शरीर का जो मुख्य स्वामी है उसको तो कष्ट होगा, लेकिन उसमें पत्ते में अब वो निगोदीय जीव नहीं रहे, उनका जो है घात नहीं होगा। जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, त्वचा, नवीन कोंपल आदि अथवा अंकुर, क्षुद्र शाखा, टहनी, पत्ते, फल तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो जाएं, दोनों भंगों में तंतु ना लगा रहे और काटने पर भी जिनकी पुनः वृद्धि हो जावे, जिनमें नसें या लंबी लंबी रेखाएं व गांठें आदि दिखलाई नहीं पड़ती हैं, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जो इन चिन्हों से रहित हों, उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। देखो इसको समझाता हूं मैं आपको, कैसे पहचानेंगे कि अवन में से निगोदीय जीव चला गया है या अभी विद्यमान है। तो उसमें लिखा है कि जिन वनस्पतियों के जो मूल है ना, जड़ है या कंद है उसका, या त्वचा है, जैसे उनको तोड़ो आप, या पत्ते को जो है कोंपल वाला पत्ता है उसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, तो वो तोड़ने से समान भंग होंगे, मतलब सीधा कटेगा। आप तो इसको कोंपल को फाड़ोगे तो सीधा फटता चला जाएगा, उसमें कोई तंतु लगे नहीं रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं फटेगा। तो समझ लेना कि अभी उसमें निगोदिया जीव विद्यमान है। या जैसे कोई कंद है, आपने लकड़ी को, ककड़ी को आप तोड़ के देखना कभी, तो जैसे जो पकी हुई जो ककड़ी है, जो डेवलप्ड है, उसको तोड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी टूटेगी, एकदम बिल्कुल समान नहीं टूटेगी जैसे चाकू से काटते हैं। लेकिन जिसमें अभी निगोदिया जीव है, ऐसी कोमल वनस्पति को, ऐसे बाल फल आदि को जब आप तोड़ोगे तो ऐसे संभाग होंगे, पत्तों का भी ऐसे होगा, चीरोगे तो साबुत ऐसा निकल जाएगा, उसमें कोई तंतु लगे नहीं रहेंगे। तो उसे समझ लेना कि अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसमें अभी निगोदिया जीव विद्यमान है। और जिनमें ये चिन्ह विद्यमान नहीं हो वो अप्रतिष्ठित हैं, अर्थात उनमें से निगोदिया जीव निकल गया है। भूमि में बोने के अंतर मुहूर्त पश्चात तथा कचिया अवस्था में सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। सभी वनस्पतियां, आलू आदि की बात नहीं है, बाकी की जो प्रत्येक वनस्पतियां हैं वो भी जब आपने बोई हैं, अभी कच्ची हैं, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई हैं, तब तक वो सप्रतिष्ठित हैं, अर्थात निगोदिया जीव उनमें विद्यमान है। वृक्षों पर लगे हुए फल, फूल, पत्ते न पकी हुई अवस्था में सप्रतिष्ठित और पकने पर अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पत्ते, फल, फूल आदि जीव हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पत्ते, फल, फूल आदि जीव हैं और बिना प्रयोजन इनका घात गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। फूल तोड़ने में तो जो मुख्य जो पेड़ का स्वामी है उसको कष्ट होगा ही होगा, उस फूल के आश्रय से रहने वाले कितने सारे जीव हैं जो उसमें निवास करते हैं, त्रस जीव। इसलिए हमारे यहाँ फूल को, सचित अवस्था के फूलों को चढ़ाया नहीं जाता मंदिर में, उसका कारण ये है। अभी देखो सचित्त और अचित्त पदार्थ हैं, बस मैं इतना पढ़ूंगा, समय हो रहा है आपका। चित्त से अभिप्राय जीव से है। जो पदार्थ जीव सहित हैं वे सचित्त हैं और जो पदार्थ जीव रहित हैं वे अचित्त हैं। जैसे सूखी व जली हुई मिट्टी अचित्त है, खान व खेत की मिट्टी सचित्त है ना, उसमें जीव है। कुआं, बावड़ी, नदी का पानी सचित्त है। गर्म किया हुआ, रोंदा हुआ तथा टकराया हुआ पानी अचित्त है। जीव निकल जाते हैं, उनमें से जीव निकल जाते हैं तो मर जाते हैं। तीसरा, लौ सहित अग्नि सचित्त है और कोयला अग्नि अचित्त है। जिसमें अभी लौ चल रही है वो अभी सचित्त है, और जो कोयला अभी जो डेड पड़ा हुआ है या उसमें जो अग्नि भी अगर है तो वो बोल रहे हैं कि उसमें से वो धधक रहा है अभी जैसे, तो उसमें भी है जीव। कोयला आदि अचित्त है। फिर समुद्र, नदी, उपवन, सरोवर की नमी वाली हवा सचित्त है। गर्म हवा, लू की हवा तथा धुआं की हवा अचित्त है। पेड़ से तोड़ने, टूटने पर फल, फूल, पत्ते आदि वनस्पति सचित्त हैं। अभी पेड़ से टूटे हैं लेकिन वो अचित्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी उनमें जीव रह रहे हैं। या हाँ, पकने के बाद भी उसमें या तो जीव रह रहे हैं या उनके बीजों में अभी नया उत्पादन करने की शक्ति है, इसलिए उसको छिन्न भिन्न उस वातावरण में
जैसे खरबूजा आदि है, तो खरबूजा आदि को जब आपने काटा, तो काटने के बाद भी उसमें जो उसका जो आकार बना हुआ है, उसमें जो मटेरियल है, वो अभी भी वातावरण ऐसा है कि उसमें भी जीव उत्पन्न हो सकते हैं, नहीं जी, मतलब वो वातावरण बना हुआ है। तो जब मुनिराज को आहार देते हैं तो उसको अपन इधर उधर कर देते हैं, छिन्न भिन्न करते हैं, जिससे उसमें नए जीवों के उत्पादन होने की शक्ति ना रहे। तो गर्म किए हुए, पकाए हुए तथा सूखने पर वनस्पति अचित्त हो जाती है, या उसको गर्म कर लेते हैं, प्राशुक कर लेते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा आज संक्षेप में इसके बारे में पढ़ा। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है जी, जीव द्रव्य के बारे में। हम इन सब गतियों में रहे, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमें अब दूसरों का दर्द जानना चाहिए ना, कि हम जब इन अवस्थाओं में थे तो हमें दूसरे जीवों ने खाया, हमारी केयर नहीं की। अब हम ज्ञानी हो गए हैं, हम तो कम से कम उन जीवों का केयर करें, ध्यान करें, अपने खान पान में, रहन सहन में, गृहस्थ दशा में रह के कैसे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखने के लिए सब बातें हमने आज पढ़ी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो आरंभिक जाति की जो हमारी हिंसा होती है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमने आज ये पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे त्रस जीवों के बारे में, है ना, जो वर्तमान में हम त्रस जीव की कोटि में आते हैं, तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में किसी को कोई शंका हो तो 1 मिनट में बताइएगा। हाँ बोलिए, 1 मिनट है हमारे पास में। जिनवाणी अब ये तो जो वनस्पति का हाँ हाँ, एल के जन साहब, मेरा एक प्रश्न है। 1 मिनट, एल के जन साहब पूछ रहे थे। हाँ, ये जो वनस्पति कायक में जैसे आम का पेड़ है जी, तो अब एक आम के पेड़ में तना है, पत्तियां हैं, शाखा है, हाँ तो उसमें कितने जीव हैं वनस्पति कायक? अनंत जीव हैं या हाँ, अनंत एक ही जीव? अनंत अनंत जीव जीव है। हैं। वो एक मतलब जो हर शाखा में, हर पत्ती में, हाँ जैसे एक पत्ती मिले तो उसमें अनंत जीव होंगे। हाँ, लेकिन देखो, वो जो आम का पेड़ है, वो जिस जहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी जो रूट से निकला है, उसका तना आदि है, उसकी शाखाएं हैं, वो तो उसका स्वामी है इंटरनली, है ना, उसी से तो बड़ा हुआ ना। जैसे मेरा शरीर है, अपन अपने शरीर हाँ से लगाओ, इस हाँ शरीर का स्वामी हम है ना मुख्य रूप से। लेकिन हाँ हमारे शरीर की आंखों के मैल में, कानों के मैल में, नाक के मैल में, मुंह के थूक में, हमारे खून के अंदर में कितने जीव रह रहे हैं। हाँ, वो तो पैरासाइट टाइप का है, मतलब जो भी है। हाँ, उसी तरह से उस जीव का, वो जो है पेड़ का, जो आप बात कर रहे हो कि आम का वृक्ष है, उसकी पत्तियों के ऊपर, उसकी जो है नहीं, जड़ों के ऊपर है ना, आसपास, सब अलग बात है। नहीं मतलब वो शेयर नहीं कर वो रहे हैं उसको, उसको नहीं शेयर नहीं, ऐसे नहीं उन्होंने कर रहे। वृक्ष को दूसरे जीवों ने अपना निवास स्थान बना लिया हो, हाँ वो बात नहीं बोल रहा है एक्चुअली। हाँ 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 केवल हाँ, जो वृक्ष इटसेल्फ है एक्चुअली, जो कि जैसे पत्तियां हैं तो पत्तियों का जो आकार है उसके अंदर जीव है, कि नहीं नहीं, के अंदर नहीं तने है, में उसके जीव है। हाँ, उसके ऊपर ऊपर जीव है, उसके ऊपर है जीव। ऊपर तो एक्सटर्नल जीव जो आगे, जैसे कोई मक्खी आके बैठ गई या कोई दूसरा तरस जीव आके बैठ गया नहीं, और उसने अपना निगोदीय जीव वहां भी होते हैं, घोंसला बना लिया। निगोदीय जीव भी हो सकते हैं उसमें। निगोदीय जीव क्यों नहीं हो सकते? हाँ जैन बड़े जीव साहब, तो, हाँ हाँ, 1 सेकंड इनके पूरा हो जाए। हाँ, वो एल के तो जन साहब, ठीक है। रूट का आप किस तरह बता रहे हैं? रूट का किस तरह बता रहे हैं? मेन फिर स्वामी कौन? जैसे इसमें ये लिखा है ना सब, हाँ कि जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, हाँ, बराबर। अर्थात प्रत्येक जीव का पृथक पृथक शरीर होता है। तो मतलब इसको किस तरह से, आम के वृक्ष से कैसे रिलेट करें इसको? जैसे मैंने अपने शरीर से बताया ना आपको, अपना शरीर से आप उसको सीधा रिलेट कर सकते हो कि मेरे शरीर का जो डेवलपमेंट है, वो मेरे, यानी आत्मा द्रव्य, मेरी जो आत्मा है, उसके कारण इस शरीर में जो डेवलपमेंट और सब कुछ होता है, उसी से मैं सेंसेशन करता हूँ। बाकी के जीवों में भी शरीर है, निगोदिया जीव जो मेरे अंदर रह रहे हैं, बहुत सारे रह रहे हैं, उन सब में जो सेंसेशन अनुभव हो रहा है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। उन सब का जीवन मरण, उनका अपना डेवलपमेंट, उनका सब कुछ मेरे निवास में रहते हुए भी वो अनुभव कर रहे हैं सेपरेटली। ऐसे ही उस आम के वृक्ष में रहने वाले जो जीव हैं, कोई पत्ती में रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, वो सारे अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। वो पत्तियों का भी शरीर बना सकते हैं, वो पत्तियों का भी शरीर बना करके वो निगोदिया जीव रह सकते हैं। और जब वो निकल जाते हैं, इसलिए तो वो पत्ती जब टूटती है तो उस तरह का उसका भंजन होता है। ठीक है सर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ मैं ये पूछ रहा था, जी ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जी, कि जो ककड़ी है, भिंडी है, हाँ जिसमें रेसे होते हैं या तोरई है, हाँ, उसमें निगोदिया जीव रहते हैं। बराबर। तो और जो कैरी है, हाँ मगर ये जब लेने जाते हैं तो ये मिक्स मिलती हैं, और जब अगर भिंडी लेंगे पकी हुई, हाँ तो उसको तो खा भी नहीं सकते।
नहीं, पकी का मतलब बहुत पकी का से नहीं है। पकी का मतलब ये है कि वो यथायोग जितनी उसकी भिंडी की लंबाई आदि होती है जो डेवलप हो जाती है, तो वो उस अवस्था में लाते हैं। और कच्ची का क्या, बहुत सारे बिल्कुल जरा नन्ही सी जो डेवलप ही नहीं हुई अभी। वही मैं कह रहा हूँ, इट इज ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हाँ क्योंकि भिंडियों के जो बीज आते हैं मार्केट में, जी तो उसमें कई प्रजातियों की भिंडी आती हैं। हाँ कहीं छोटी भिंडी आती है, कहीं बड़ी भिंडी आती है, कहीं मोटी आती है, पतली आती है। हाँ और अगर आप विदेशों में जाएंगे या अपने देशों में जाएंगे, उनके रंग भी अलग होते हैं, बहुत मोटी भी हो जाती हैं, फिर भी वो उनके ऊपर रेसे रहते हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो आकार से तो डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा इसी के साथ प्रश्न है, जो आप क्या कहते हैं, जैसे आम का पेड़ है, आम की कैरी है, कैरी जब तक पकेगी नहीं जब तक तो उसमें निगोदिया जीव है, मगर फिर भी क्या कहते हैं, उस कच्ची कैरी को भी हम खाते हैं, एक दिन का अचार बना के खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। तो फिर वो उसमें भी खाने में दोष है। बिल्कुल दोष है, बिल्कुल दोष है। मतलब एक दिन का जो सब्जी बनाते हैं कैरी की, तो कैरी की सब्जी खाने में भी दोष है। नहीं देखो, कैरी जैसे वो बिल्कुल छोटी छोटी कैरी भी आती है ना, जैसा आप बता रहे हो बाजार में, जैसे अभी बिल्कुल आई है, अभी निकली, तोड़ से के ले आए उसको, एकदम छोटी नन्ही, उसका जो है वो अचार डालते हैं। वो तो खट्टी होती नहीं है नन्ही वाली, तो वो तो कड़वी होती है। हाँ, वो जो भी है, मतलब वो उस कड़वी जाति को, वो जो बिल्कुल छोटी होती है, तो जाली आ जाए सब, जैसे बोलते हैं सब आम में सब जाली आ गई, तो वो उसमें फिर निगोदिया कम होगा। हाँ बराबर है। देखो ये बहुत सब्जेक्टिव आपने से कहा ना, बहुत आपको विवेक की जरूरत है इसमें। नहीं, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है सब। भिंडियों में से छांटना कि किस में रेशा नहीं है, या ये उन्होंने में से देखो छांटना, ये एक लक्षण बताया है समझाने बहुत के बढ़िया लिए। बात बताई है। मतलब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात होगी, ध्यान देने वाली बात होगी। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें तो मतलब जैसे जो प्रथमाधारी जीव, मतलब जो लोग होते हैं, उनको भी खाने के लिए इसमें से डिस्टिंग्विश करना। नहीं सर, सब्जेक्टिव तो है, मैं विपुल बोल रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है ना सर, अगर आपने उसको पेड़ से नहीं तोड़ा तब तक तो है उसकी बात, अगर वो टूट गई उसके तने से, तो उसके बाद तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो जब तक वो टूटी नहीं तने से तभी तक वो डेवलप होगी, उसके बाद तो फिर वो और डेवलप नहीं होगी ना। अगर किसी ने तोड़ दिया उसको तो नहीं, या तो तोड़ने वाला ध्यान रखे। नहीं, जब टूट के आ गई तो वो टूटी हुई में वो निगोदिया जीव तो जब तक है, जब तक मरे नहीं है। तो टूटने का अर्थ जो वो जो डेवलपमेंट का जो आप बात कर रहे हैं ना, वो हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो समझाने के लिए है कि वो भी डेवलप हो रही है, तब तक उसमें निगोदिया जीव रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी उसमें अभी तोड़ दोगे तो तब नहीं रहेंगे क्या? किसी बकरे को अपन मार दें और मारने के बाद उसे खाने में क्या नुकसान है, क्योंकि वो तो मर गया है। ये वैसी बात हुई ना। कुल मिला के सारी है सब कम से कम काम में लिए जाए, बस चीजें। हाँ बहुत देखो अपन जब इसको समझ जाएंगे ना अच्छे से, और हमारी लोलुपताएं कम होने लगेंगी, तब हम बहुत जो है सतर्क होने लगेंगे। भैया एक सब्जी से काम चला लो ना, और क्यों जो इतनी लोलुपता रखते हो, क्यों ऐसे साधारण जीव वाली वनस्पति खाते हो? ये कुछ सुखा के काम में लेते हैं, उसका क्या मतलब? हाँ वो अपन कल चर्चा करेंगे, आज अपना समय हो गया। असल में ये जो फल वगैरह हैं, इनको सचित से अचित किया जाता है, गर्म पानी में डाल करके तब उनका प्रयोग करते हैं, तो अचित हो जाते हैं। जैसे महाराज जी के लिए फल वगैरह लाते हैं, ये जो लाते हैं, तो उन सबको पहले अचित करते हैं, उसके बाद में खाने योग्य बनते हैं वो। बाबूजी अगर सचित को अचित कर दिया तो हिंसा तो हो ही गई ना। आप अचित को खाओ या मत खाओ, ये व्यवस्था दी गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे नियम में। हमें मर्यादा को बनाने के लिए हम कितना अपने को संयमित कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर आग बंद करके जैसा है वैसा ही खा रहे हैं, या उसके जो नियमों के हिसाब से शास्त्रों में दिया हुआ है उसके हिसाब से खा रहे हैं, तो अखाद्य को खाद्य बनाया जाता है। बाबूजी आप बात सही कह रहे हैं, मगर कहने वाली बात यह है कि जैसे आपने कही, जैसे अभी इसके जन सामने समझाया, जिसमें रोए वाली भिंडी है या काकड़ी है, आप लेके आए, उसमें निगोदिया जीव है, आप उसको कच्ची तो खाएंगे नहीं, पका के खाएंगे, गर्म करके खाएंगे, जी। तो वो तो अचित हो गई, जी। हिंसा तो हुई। बात असली ये है
कि ऐसी ऐसे कोमल चीजों को, चाहे भिंडी हो, चाहे काकड़ी हो, चाहे हैं, उनको हमें यूज नहीं करना है। पहली बात तो ये है विवेक से। मेरे हिसाब से दूसरी बात ये प्रारंभिक है, हिस्सा में आएगी सर। एक मिनट पदमचंद जी, दूसरी बात ये है कि आपकी बात सही है कि उनको लाने के बाद उनको गर्म पानी में करके उनको जितने भी और बाकी उस पर चिपके हुए जीव हैं, जो उसमें निगोदिया जीव हैं, उनको धोने वाली बात तो अलग है उनके शरीर पर, मगर उसके अंदर जो निगोदिया जीव है, जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो अचित्त होने में उसके नेचुरल प्रोसेस से होती हैं, तो वो ज्यादा औचित्य वाली बात है। वही बाबूजी का कहना भी वही है, बाबूजी का कहना वही है। प्रमाद की मेरा मतलब था। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात बिल्कुल बराबर समझ गया बाबूजी। बाबूजी का कहना ये है कि ये सावधानी रखते हुए कि वो निगोदिया जीव उसमें से निकल जाए, वो सारी सावधानी तो रखना ही है। उसके बाद भी जैसे मैंने बताया कि खरबूजा को अपन जो छिन्न भिन्न करते, खरबूजा आदि को वो छिन्न भिन्न करने का अर्थ ये होता है जिसमें वो वातावरण था ना, अभी भी जीव जिसमें उत्पत्ति हो सकती थी, अब वो वातावरण का निर्माण समाप्त हो गया, उसको प्रासुप की ओर कर देते हैं, तो वो एक एडिशनल उसका वो बताया। वैसे तो सब्जियां कम खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, और जहाँ तक बने जितनी अष्टमी चतुर्दशी को हरी छोड़ देना बिल्कुल, या और हरी का नियम ले लेना कि हम 2 हरी खाएंगे, 10 हरी खाएंगे, ऐसे नियम लीजिए, उससे कुछ मर्यादा बनेगी। केवल हम बैठ करके यहाँ पर सोचते रहे साहब ये होगा वो होगा, कैसे खाएं, इनको खाने का तरीका क्या है। नहीं वो सबको धीरे-धीरे समझ में आएगा। बैठ के सोचने वाली बात नहीं है, बात है समझने की। जब प्रवचन चल रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ बैठ के हम खाने का प्लान नहीं बना रहे हैं। नहीं, ये जो बेसिक चीजें हैं उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझने के बाद अपने आप भाव ऐसे बनेंगे। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें इतनी मर्यादाएं अपने आप बनानी पड़ेंगी, तभी हम कुछ धर्म के पथ पर आगे चल सकते हैं। मेरा मतलब ये तो मर्यादा बनाने के लिए शांत प्रदर्शन में बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, मगर जो बेसिक्स अभी पढ़ाई जा रही है वो कंसेप्ट तो क्लियर हो, उन मर्यादाओं की प्रेरणा अच्छी तरह आने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, ये तो हम समझेंगे साधारण वनस्पति कौन सी होती है। तो कल एक काम करेंगे, सुनो, इसमें पाए जाते हैं। हाँ बाबूजी, इसमें क्या बहुत सारे प्रश्न लोगों के आएंगे और आना भी चाहिए। ठीक है, तो कल अपन इसमें बहुत सारे डिटेल में इसको जिनके जो प्रश्न हो पूछेंगे, कल अपन पढ़ेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।